अगर बेनामा या कोई जमीन खरीदारी करना हो तो सावधान हो जाए, क्या पता कब उस मकान या जमीन के नाम से लोन का नोटिस आ जाए। ऐसा ही ताजा मामला देवरिया शहर के मालवीय रोड से सामने आया, जहां एक बेनामा की भूमि पर न जाने कितनी बार लोन के नाम पर पैसा ऐंठा गया और उस पैसे का कोई भी सही रसीद भूस्वामी को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं बंगाली प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमारा मकान उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास बंधक है। मेरे मकान पर राजेश उपाध्याय एवं पवन कुमार, जो एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी पद पर कार्यरत है, आए दिन मेरे मकान को कब्जा करने की फिराक में है और मुझे मानसिक प्रताड़ना देने के साथ समय समय पर मुझसे मोटी रकम की डिमांड करते हैं। हमारा मकान दीवानी न्यायालय एवं हाईकोर्ट में अभी विचाराधीन है। कई लोगों के साथ कई बैंक कर्मचारी आकर मेरे मकान को जब्त करने की बात करने लगे और न्यायालय को दरकिनार करते हुए कहा कि मैं न्यायालय हूं, तुम मेरे आदेश मानो। मैंने समय समय पर बैंक कर्मचारियों को उनके कहे अनुसार मोटी रकम देता गया। उनका मेरे पास साक्ष्य भी है और उनके द्वारा एक अखबार में न्यायालय की अवहेलना करते हुए मकान बिक्री का सार्वजनिक सूचना दिया। मैंने इसकी शिकायत देवरिया कप्तान साहब से की और मुझे कानून पर भरोसा है कि उचित जांच कर उन बैंक कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक 2001 में आदेश भी हुआ था, जो हाईकोर्ट के द्वारा मेरे पक्ष में दिया गया है। देवरिया से विवेक प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है जिसको लेकर अब अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं? सर, इसको हमने 3/8/98 को इस मकान को खरीदा। खरीदने के बाद हमारे कब्जे में था। कब्जे के बाद मालूम ये हुआ कि इस पर हमको जिसने मकान बेचा है पूर्व में 2,32,000 रुपया लोन ले रखा है। बैनामा हमारे लेने के बाद जब हमको जानकारी हुई तो हम विभाग से संपर्क किए कि हमको विभाग से किसी प्रकार का उलझन नहीं लेना है, जो भी इस पर बकाया है विभाग हमसे ले ले, इसलिए कि हमने खरीदा है तो लायबिलिटी भी खरीदी है। बाद में विभाग का चिट्ठी आया कि आपने खरीदा है तो इसकी लायबिलिटी भी खरीदा है, आप 6,61,000 रुपया हमको दे दीजिए। हम कहे सर ठीक है, 6,61,000 की जगह पर हमसे कुछ समझौता कर लीजिए, ब्याज में उतना पैसा आप हमसे ले लीजिए। हमारा और उनके बीच समझौता हुआ। 50,000 रुपया टोकन मनी जमा करने के बाद 5.5 लाख रुपए पर मेरा समझौता उनसे हो गया। कौन सा बैंक? ये उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है। और 5.5 लाख जब फाइनल हो गया तो वो पैसा लेने के लिए हमको कोई रसीद नहीं दे रहे थे। हम उस रसीद प्राप्ति के लिए इनको पत्र लिखे कि हमको बताइए किस हेड में पैसा जमा करना है। जब नहीं दिए तो हम उसी चिट्ठी को लेकर के चले गए हाई कोर्ट कि इनसे हमारा फाइनल हो रखा है 5.5 लाख रुपया, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं। तो हाईकोर्ट का निर्णय आया कि आप 5.5 लाख रुपया 30 दिन के अंदर बैंक में ले जाकर के जमा कर दीजिए। 50 लाख रुपया जो हमने पहले एडवांस में दिया था वो 5 लाख रुपये का ड्राफ्ट 50 और 5.5 दोनों का उनको दे करके उनसे रसीद प्राप्त कर ली। मेरा रसीद जब रसीद वो प्राप्त कर लिए उसके बाद वो कुछ दिन तक चुप रहे लोग। हाईकोर्ट ने मेरे पक्ष में ऑर्डर कर दिया। जो बेचा था उसी का भाई, छोटा भाई वैमनस्ता बस ये प्रताप नारायण जायसवाल ने बेचा था और उसका पुत्र गोवर्धन दास और देव नारायण जायसवाल पुत्र गोवर्धन दास लोग प्रताप नारायण जायसवाल लिए थे। हमसे लोग अब परेशानी ये हो रही है कि उसमें के विभाग के अधिकारी जो है, हम उनसे मिल करके कई बार चिट्ठी लिख चुके कि भैया अब भी कुछ आपका पैसा बकाया हो 5.5 देने के बाद भी तो आप हमसे ले लीजिए। वो कह रहे हैं आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। इस पर तो 6,63 लाख रुपया हो गया। 6,63 लाख दिखा रहे हैं और लिखित में दिए हैं 10 नंबर कोर्ट देवरिया मुकदमा नंबर 257 उसको उन्होंने लिखित में बयान दिया और उसी प्रॉपर्टी पर ये 2,15,000 रुपया 2,15,000 रुपये पर जो है ये बात कर रहा है। बीच में अंदर आपको खाली करने के लिए क्या खाली कर दीजिए, हम आपको नहीं देंगे। अगर हम बनाने जा रहे हैं
मेरे बनाने का कोई चैलेंज नहीं है, हमारा बनाना बदलेगा कि कैंसिल करेंगे। बनाने के लिए उनको कोई आदेश नहीं दिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि इंसाफ मेरे साथ हो। जब हम 5.5 लाख रुपया जमा करके उस समय में 661 का उनका हमारे ऊपर डिमांड नहीं था, तो वो भी ना ओटीएस करे, 6 पैसा वो भी तो ले लें, 661 का 66 ले लें। अगर नहीं सुनवाई होती तो क्या करें? तो फिर न्यायालय में हम बाहर लगाए हुए हैं, न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। हम भी मानेंगे, वो भी मानेंगे, तब तक हमको करना करे। बार बार पैसा मेरे पत्नी की तबीयत है आप इतना परेशान क्यों? हाँ? इतना परेशान आप क्यों हैं? इसलिए कि वो बार बार पैसे के लिए दबाव बना रहा है। पवन कुमार जो क्षेत्रीय अधिकारी है और एक राजेश उपाध्याय है, गोरखपुर बैठते हैं। पवन कुमार क्षेत्रीय अधिकारी लखनऊ बैठते हैं। किसको लेके आते हैं यहाँ पे आपके घर पर टॉर्चर करने के लिए? उस समय आए थे तो 12 आदमी को लेके आए थे, सुरक्षा गार्ड लेके आए थे और मेरे को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा लिए। पवन कुमार और एक सादे कागज पर दस्तखत करा दिए। 2/7/2023 और सादे कागज पर दस्तखत करा लिए, ये लिखते हुए कि आपको 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप खाली कर दीजिए, नहीं तो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और उनके अधिकारियों का दस्तखत है, सुरक्षा गार्ड का भी दस्तखत है। उस पेपर का मेरे पास फोटो अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए।